हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र का आज 9वां दिन है। ऐसे में कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की 112 हेक्टेयर जमीन टूरिज्म विलेज को देने का मुद्दा उठाया जाएगा। बीजेपी विधायक विपिन सिंह परमार ने विश्वविद्यालय की जमीन की एनओसी देने के मसले पर सदन में चर्चा की मांग रखी है। कांगड़ा जिले में यह पहले ही बड़ा मुद्दा बन चुका है। आज सदन में भी इसे लेकर तपिश देखने को मिलेगी। वहीं सदन में आज राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर भी चर्चा होगी। कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया, चंद्रशेखर और भवानी सिंह पठानिया ने आर्थिक स्थिति को लेकर सदन में चर्चा की मांग रखी है। आमदनी अट्ठन्नी और खर्चा रुपया होने की वजह से सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। लिहाजा आज सदन में आर्थिक हालात के साथ साथ आय के साधन में बढ़ाने पर भी चर्चा होगी। तो हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र का आज 9वां दिन है। कई मुद्दों को लेकर सुक्खू सरकार को विपक्ष आज घेरेगी और इसी के साथ राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर भी चर्चा होगी। साथ ही साथ सदन में संजौली मस्जिद विवाद की गूंज भी सुनाई देगी। तो आज विधानसभा मानसून सत्र का 9वां दिन है। कई मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है सुक्खू सरकार को घेरने की तैयारी में है। 8 दिन बीत चुके हैं और लगातार विपक्ष कोई मौका नहीं छोड़ रही सुक्खू सरकार को घेरने का। कई मुद्दे उठाए जा रहे हैं, कई विधेयक पेश हुए हैं और उन्हें पास भी किया गया है। राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर आज चर्चा होगी और इसी के साथ संजौली मस्जिद विवाद जो इस समय तूल पकड़ता जा रहा है, उसकी गूंज भी जो है सदन में सुनाई देगी। कई मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है लगातार सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है और लगातार वॉकआउट भी कर रही है। राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर भी आज चर्चा होगी। लेकर भी आज चर्चा होगी। का आज 9वां दिन है। कई मुद्दों को लेकर सुक्खू सरकार को विपक्ष जो है वो घेरने की तैयारी में है। इसी के साथ राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर भी सदन में जो है चर्चा होगी। साथ ही साथ संजौली मस्जिद विवाद की जो गूंज है वो भी सदन में सुनाई देगी। तो हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र जो है वो चल रहा है। इस बार 10 दिन का जो सत्र का जो सेशन है वो 10 दिन का है। आज 9वां दिन है। कई मुद्दों को लेकर जो है विपक्ष सरकार को घेर रही है। लगातार विपक्ष जो है सरकार को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर भी जो है चर्चा आज होगी। तो राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर सदन में जो है चर्चा होगी। सदन में संजौली मस्जिद विवाद की गूंज भी जो है वो सुनाई देगी। आज 9वां दिन है सत्र का। कई मुद्दों को लेकर सुक्खू सरकार को विपक्ष जो है वो घेरने की तैयारी में है।
राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर सदन में जो है चर्चा होगी। इसी के साथ कई अन्य मुद्दे भी होंगे जिनमें चर्चा जो है वो सदन में होगी और संजौली मस्जिद विवाद को लेकर भी जो है चर्चा हो सकती है। लगातार ये मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है। कई मुद्दों को लेकर सुक्खू सरकार को विपक्ष घेर रही है और 9 दिन जो है, आज 9वां दिन है, 8 दिन बीत चुके हैं और इस दौरान कई विधेयक जो है वो पारित हुए हैं और कई जो विधेयक है उन पर चर्चा होनी बाकी है। राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर भी जो है आज चर्चा होगी क्योंकि जो राज्य की वित्तीय स्थिति है वो उसे लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है और आज सदन में भी इसी को लेकर चर्चा होगी क्योंकि इस बार जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, उनकी सैलरी भी काफी लेट आई है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कामेश्वर शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कामेश्वर, आज मॉनसून सत्र का 9वां दिन है, इसी के साथ क्या अहम मुद्दे होने वाले हैं जिन पर सदन में आज चर्चा होगी? जी बिल्कुल, पहले जो सदन है 11 बजे शुरू हो चुका है, जो प्रश्नकाल के साथ शुरू हुआ है, वहीं आज काफी विधेयक है, चर्चाएं भी काफी महत्वपूर्ण है। यदि देखा जाए भांग की औषधि को लेकर जो कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी जो प्रस्ताव लाए, इसमें खास कर अगर देखा जाए 7 से 8 माह पहले भी जो कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी, सीपीआई समेत अनेक विधायक दलों ने भी उत्तराखंड समेत अनेक राज्यों का दौरा किया था। उन्होंने जाना कि जो भांग की खेती से क्या क्या जो मेडिसिन बनाई जा सकती है, कहाँ इसके उपयोग किया जा सकता है, खासकर अब इसे लीगल कर दिया जाएगा और खासकर औषधि के ऊपर इसका काम किया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा गई है। जिस तरीके से देखा जा रहा है, जो सैलरी है, जो कर्मचारी उन्हें 5 तारीख को आ रही है और जो पेंशनर है उन्हें 10 तारीख को आ रही है। बीते दिन भी जो एचआरटीसी कर्मचारी पेंशनर ने चौड़ा मैदान में विशाल धरना प्रदर्शन किया था। उनका कहना था कि स्पष्ट रूप से कि जो सैलरी है वो समय पर दी जाए क्योंकि हर व्यक्ति ने बच्चों की एजुकेशन के लिए ऋण लिया होता है। इसके साथ साथ चाहे वो गाड़ी की इंस्टॉलमेंट हो या फिर कार समेत अनेक क्षेत्रों की हो, तो ऐसे में इसके ऊपर भी विषय दिया। अगर देखा जाए हिमाचल प्रदेश की जो स्थिति इस तरीके की है, जैसे आमदनी 98, खर्चा रुपया। अगर देखा जाए जो कांग्रेस सरकार ने विरासत में 75,000 करोड़ रुपए का, जो 75,000 करोड़ रुपए का इनके लिए जो पहले ही कर्ज दिया है। वहीं अगर देखा जाए तो देनदारी की अगर हम बात करें तो देनदारी लगभग 10,000 जो करोड़ से अधिक की देनदारी। तो कुल मिलाकर इसके ऊपर भी आज जो सदन में जो बैठक होगी और इसके ऊपर साथ ही चर्चा होगी कैसे अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और हिमाचल प्रदेश में किस तरीके से संसाधनों का अधिक प्रयोग किया जाए ताकि हिमाचल प्रदेश की आय है, इसके ऊपर चर्चा होगी। वहीं अगर देखा जाए जो जल विद्युत नीति पर भी आज चर्चा होगी। जो भाजपा जो विधायक है जीआर कटवाल ने इसे लेकर आए हैं और इसके ऊपर भी आज जो चर्चा होगी। जी कामेश्वर, अवैध मस्जिद के निर्माण का मुद्दा भी सदन में गरमाया हुआ है और इसे लेकर जो कांग्रेस है वही एक मत नहीं दिखाई दे रही है। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से अगर देखा जाए जो पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा है कि खासकर जो वो मस्जिद थी, पहले वो कच्ची थी और 2 मंजिला थी, उसे तोड़ने के पश्चात 5 मंजिला बनाएगी। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि जो नगर निगम आयुक्त द्वारा लगभग 44 बार वहां पर नोटिस दिए कि इसे अवैध जो निर्माण है ना किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने मस्जिदों का निर्माण किया और 5 मंजिला बन गई। अब उनका कहना स्पष्ट रूप से यह है कि ये बात मस्जिद की नहीं है, बात वैध अवैध की है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें या नगर निगम शिमला की अगर हम बात करते हैं, 34 पहाड़ रहते हैं यहाँ पर, यदि किसी का 1 इंच अगर छज्जा भी बढ़ जाता है उसे भी तोड़ने के आदेश दिए जाते हैं और वहां तो लगभग 3 मंजिलें अतिरिक्त बनाई गई, जबकि 2 मंजिला पहले ही कच्ची थी, उसको भी तोड़ के फिर 5 मंजिला बना दी है, जिसके चलते उन्होंने यह सदन में मामला उठाया है। वहीं कैबिनेट मंत्री अगर हम बात करें विक्रमादित्य सिंह ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि इसके ऊपर अभी जो चर्चा होगी और कोर्ट के ऊपर ये मामला विचाराधीन है, कोर्ट के आदेश के बाद ही इस पे कार्रवाई की जाएगी। वही अगर देखा जाए तो बीते दिन धन्यवाद आपका इस खबर पर